अहमद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये इस मसले का हल है क्या? हर साल हम इसको एक रूटीन में देखते हैं, 3-4 महीने तक हम मुख्तलिफ पाबंदियाँ आयद करते हैं, न सिर्फ जानी बल्कि माली भी बहुत बड़ा नुकसान हम उठाते हैं और फिर फरवरी के बाद अपने उस रूटीन में लग जाते हैं। तो इसके तदारुक के लिए किन इक़दाम की ज़रूरत है? अस्सलाम वालेकुम जी, और शो पे बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से हम सबसे बड़ी गलती जो करते हैं, हम समझते हैं ये लाहौर का स्मॉग का और सर्दियों का सिलसिला है। इस दफ़े तो हमने देख लिया ये लाहौर का मसला नहीं है, ये पंजाब का भी नहीं, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। आपने पेशावर का भी जिक्र किया। और दूसरा, ये सर्दियों का मसला नहीं है। जो से धुआं आज निकल रहा है, जो सनत से धुआं आज निकल रहा है, वो जून जुलाई में भी निकल रहा था। फर्क ये है कि गर्मियों में गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है, फिर बरसात के बारिश आती है मानसून की, उससे हवा जो है थोड़ी सी साफ हो जाती है। मगर सालाना तौर का मसला है, और जब तक कि हम इसको लाहौर तक महदूद समझेंगे, सर्दियों का मसला समझेंगे, हम इसका हल नहीं निकाल सकते। बिकॉज जो एयर पोल्यूशन और हवाई आलूदगी के सोर्सेज जो हैं, जो हमें पता चल रहे हैं, वो हैं गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, मोटरसाइकिल ट्रकों से धुआं जो निकलता है, बिजली की पैदावार जो कोयले और फर्नेस ऑयल से होती है, और जो सनती आलूदगी पैदा होती है। ये तीनों चीजें जो हैं तकरीबन 70% सालाना तौर की हवाई आलूदगी पैदा करते हैं पंजाब में। और जब तक कि इन पे काबू ना किया जाए, आप जो मर्जी ग्रीन इनिशिएटिव्स ले लें, जो मर्जी स्कूल बंद कर लें, जो मर्जी लॉकडाउन्स करें, उसे शायद फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब साहब, पहले हमें फ्यूल को तब्दील करने की तरफ जाना पड़ेगा कि जो हमारा ऑटोमोबाइल का फ्यूल है या जो हमारा बिजली पैदा करने का फ्यूल है, उसको हम पहले रिप्लेस करें और फिर एक ग्रेजुअल हम चेंजेस करते चले जाएं। कुछ ऐसा नहीं जी, सारी चीजें एक वक्त। आपको रिफाइनरीज अपग्रेड करनी पड़ेंगी, रिन्यूएबल एनर्जी पड़ेगा, सनती आलूदगी पे काबू करना पड़ेगा। ये जो साल में 2-3 हफ्तों के लिए फसलों की बकायात को जलाया जाता है, इस पे काबू करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी बढ़ानी पड़ेगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पैसे डालने पड़ेंगे, जो कूड़ा हम जलाते हैं उस पे काबू करना पड़ेगा। ये सारी चीजें एक वक्त मुसलसल सालों के लिए आपको करना पड़ेगा। इसमें टाइम लगेगा और अरबों रुपए लगेंगे। और ये छोटे वक्त की बात नहीं है, ये 5-7 साल भी नहीं। मैं कहता हूं ये सारी चीजें अगर हम आज से शुरू करें, शायद 10 साल में 30 से 40% हवाई आलूदगी में कमी हो सकती है। शायद इस 10 साल में हमें अरबों डॉलर्स की भी फिर जरूरत पड़ेगी, और उसके लिए हमें ज़ाहिर इंटरनेशनल फंडिंग की रिक्वायरमेंट होगी फिर। और इसीलिए जो पैसे हमारे शहरों में आज अगर देखें, कराची में, इस्लामाबाद में, लाहौर में जो पैसे खर्चे जा रहे हैं, वो गाड़ी वालों के लिए खर्चे जा रहे हैं। वही अगर अरबों रुपए हम एयर क्वालिटी मॉनिटर्स में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, माहौलियाती कानून की क्या कहते हैं इन्फोर्समेंट पे लगाएं, तो शायद हमें नतीजे नजर आए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।